हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ तैयारी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं अनुपात एवं समानुपात से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन को एक एक करके बताऊंगा। बेसिकली इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछते हैं, अनुपाती संख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुपातों का मान ज्ञात करना, जोड़ घटाओं पर प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, सम्मिलित अनुपात, अनुपाती विभाजन, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, आय व्यय पर आधारित प्रश्न, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए अनुपाते बी का मान दिया है 2:3, बी अनुपाते सी का मान दिया हुआ है 4:5। तो ए सी का मान ज्ञात करना है और ए बी सी का मान ज्ञात करना है। देखो पेपर में या तो ए सी का मान पूछेगा या तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए सी का निकालते हैं। देखिए जब भी ए सी का पूछे डायरेक्ट, मतलब ए अनुपाते बी का जो मान दिया है वो है 2 और 3 दिया है, और बी अनुपाते जो सी का मान दिया है वो 4:5 है। तो जब ए सी का पूछेगा ना, मतलब ये स्टार्टिंग वाला और ये लास्ट वाला और बी तो मतलब कॉमन है ना, तब क्या करना है, तब ये जो 2 है और ये 4 है इन दोनों का गुणा कर देना। तो 2 और 4 का गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा, और 3 और 5 का गुणा कर देना, 3 और 5 का तो हो जाएगा 15। तो 8:15 ये हो जाएगा ए अनुपाते सी का मान, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं ए सी का। अब यदि ए बी सी का मान ज्ञात करना है तब क्या करेंगे, ए बी सी लिखा और जो जिसका जिसका मान दिया है वो लिख देते हैं। ए अनुपात बी का मान दिया है 2-3, तो 2 और 3 लिख दिया। बी और सी का मान दिया है, बी और सी का, तो बी और सी का दिया है, बी कहाँ पे है, ये है, तो बी के नीचे 4 दिया है, सी का क्या दिया हुआ है, 5 दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो सरल तरीका बताता हूँ, क्योंकि जब अनुपातें ज़्यादा हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता है किसका किस में गुणा करना है। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करना है, जहाँ पे देखो 2:3 का मान लिखा है, अब यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ लिख देना 3, इसकी अगली वाली संख्या 3 है तो फिर यहाँ पे 3 लिख दिया। देखो यहाँ पे 4 है तो 4 यहाँ पे भी रहा होगा 4, तो यहाँ पे भी 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे हमको ध्यान रहता है कि किसका किस में गुणा करना है। अब कुछ नहीं, 2 में 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ जाएगा 8, 3 में 4 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4 3 12, और 5 में 3 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 15। तो इस तरीके से 8:12:15 यह क्या हो जाएगा, ए बी और सी का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। और ए बी सी का अनुपात क्या होगा, 8:12:15, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन लाया हूँ, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए अनुपाते बी का मान दिया है 3:5, बी अनुपाते सी का मान दिया हो 4:7। तो ए सी का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो ए अनुपाते बी का मान दिया है 3:5 और बी अनुपाते सी का मान दिया है 4:7। तो ए सी का क्या करेंगे, 4 3 12, इसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 5 में 7 का गुणा तो यहाँ आ जाएगा 35। तो 12:35 किसका हो जाएगा, ए अनुपाते सी का मान हो जाएगा। अब निकालना है ए बी सी का, देखो ए बी सी का निकालना है, जिसका जिसका मान दिया हो उसी के नीचे लिखेंगे। ए और बी का मान दिया है 3:5, तो ए हो गया 3, बी हो गया 5। बी अनुपाते सी का मान दिया है, तो बी का कितना दिया है 4, सी का दिया हुआ है 7, ठीक है। अब ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि किसका किस में गुणा करना है, तो बस ये जो 5 है यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे 4 है तो इसके पहले क्या हो गया 4, बस ऊपर नीचे गुणा करते हैं। 3 में 4 का गुणा तो 12, 5 में 4 का गुणा तो 20, 7 में 5 का गुणा तो 35। तो इस प्रकार से इसका जो अनुपात होगा ए बी सी का 12:20:35 हो जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट भी निकाल सकते, देखो ए और सी का पूछता तो यह ए हो गया 12 और सी हो गया 35, तो यहाँ पे भी निकल रहा है, ठीक है। तो इसकी मदद से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे पेपर में यही पूछता है तीनों का मान, ठीक है। तो यदि ए सी का पूछता तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, हमको फिर एक का कैलकुलेशन बच जाता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना। तो ये 12:20:35 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें यदि समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन है, ए अनुपाते बी का मान दिया हुआ है 3:4, बी अनुपाते सी का मान दिया हो 8:9। ए सी का मान बताइए, तो ए सी अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो ए बी का मान है 3:4, बी सी का मान है 8:9, ठीक है। ऊपर नीचे गुणा कर देते, 8 3 24 हो गया, और 9 चौको क्या हो गया 36। तो ये हो गया ए सी का अनुपात,
ये क्या हो गया, AC का अनुपात। ध्यान रखना अनुपात में ना जब यदि संख्या कट रही है ना तो काट देना, ठीक है। तो इसमें देखो कट रही हैं, 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36, तो 2:3 हो जाएगा। यदि AC बस पूछता तो 2:3 हो जाता है। अब देखते हैं ABC का मान। AB का मान कितना है, 3 4 दिया हुआ है। BC का मान दिया हुआ है 8 9, है ना। अब यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं, यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं। 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, 8 में 4 का गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा, 9 में 4 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। अब यदि कोई संख्या कट रही है तो काट देते हैं। देखो 6 4 से काटते हैं, देखो 4 9 36 हो गया, 4 8 32 हो गया और 4 6 24 हो गया। तो 6:8:9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है। और यहाँ पे देखो AC पूछा है तो AC का अनुपात क्या है, 2:3। यदि AC पूछता, A और C पूछता तो देखो यह भी कट जाता, देखो कैसे कटता, 3 से कट जाता, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9, तो 2:3 आ जाता यदि AC पूछता। और यदि ABC पूछता तो 6:8:9 होता, क्योंकि 3 ही संख्या कटनी होनी चाहिए तब जाके हमारा ABC का आता है। यदि हमको ABC का मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, 6:8:9 हो जाएगा। और केवल AC का पूछता तो 2:3 इसका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। A/B का मान दिया है 3:4, तो A और B का मान दिया हुआ है 3:4, B/C का मान दिया है 5:7 और C और D का अनुपात दिया है 8:9 दिया हुआ है। तो AC का मान बताइए, AD का मान बताइए, ABC का मान बताइए, ABCD का मान बताइए। ये मैंने अपने से लिखा है, ठीक है। इसमें केवल अपन को निकालना है ABCD का मान, ठीक है। यदि देखो यहाँ पे दिया हुआ है A और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, D। यदि दिया होता मतलब कि जो स्टार्टिंग वाला है और यदि लास्ट वाला पूछता तो हम क्या करते, इन तीनों का गुणा कर देते तो हमको A और D का अनुपात पता चल जाता है। तो इसमें यदि A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 × 5 × 8 कर देंगे, 3 × 5 × 8 कर देंगे। और D का मान ज्ञात करने के लिए 4 × 7 × 9 कर देना, ठीक है। कोई संख्या यदि कट रही है तो काट देते हैं, देखो 4 से कट जाएगा, 4 ये 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8, ठीक है। और कोई संख्या कट रही है 3 से 2 से 7 से नहीं कट रही, तो यहाँ जाएगा 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30 आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा 9 7 63, ठीक है। 9 7 63 अभी 3 से कट जाएगा, देखो ये 3 एकम 3, ये 10 आ गया, ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो यदि A और D का अनुपात पूछता तो 10:21 आता, ठीक है। यदि केवल इसका बस पूछता, ठीक है, AD का पूछता, A और D का मान पूछता तो 10:21 आता। और यदि AC का पूछा है तो हम यहाँ तक करते, AC का पूछते तो 3 और 5 का गुणा कर देते, फिर 4 और 7 का गुणा करते तो AC का मान आता था, ठीक है। ABC का मान क्या करते तो यहीं तक लिखते ABC का मान। और ABC थोड़े से बड़े हो जाता है तब कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करोगे, A B C और D का मान रखते हैं। तो AB का मान कितना है, 3 4 दिया हुआ है, BC का कितना दिया है, 5 और 7 दिया है, और CD का मान दिया है 8 और 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब कुछ नहीं, जो फुलफिल कर देते हैं, ये 9 है, ठीक है। यहाँ पे 4 4 लिख देते हैं, खाली है इधर पे, यहाँ पे 7 आएगा, इधर पे 5 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, बस। अब कोई संख्या यदि काटती है तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, नहीं तो फिर क्या करना है, ऊपर नीचे का गुणा कर देते हैं। ये 3 5 और 8 का गुणा कर देंगे तो देखो यहाँ आ जाएगा 3 × 5 × 8। मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता सकूँ कि कोई भी संख्या यदि कटती है तो कट जाएगा, ठीक है। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं गुणा करके। फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 × 5 × 8। ध्यान रखना ना, ये कर रहा हूँ, ये वाला ये कर रहा हूँ और इसमें गुण रहा हूँ ये वाला। फिर इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 4 × 7 × 8 और इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 4 × 7 × 9 कर देंगे। जो संख्या कट रही है उसको कर देते हैं। तो देखो 4 से ये कट गया, 4 ये 4 कट गया। अब यहाँ पे 4 दूनी 8 कट जाएगा। उसके बाद 7 से नहीं कटेगा, 5 से 3 से कट जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, बस अब इतने ही कटेगा। तो यहाँ देखो 5 दूनी 10 तिहाई 30, यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 8 पंचे 40, इधर आ जाएगा 7 8 56, यहाँ पे आ जाएगा 9 7 63
तो इसका जो अनुपात आएगा वो 30:40:56:53 ABC का मान हो जाएगा। ठीक है, तो हमको कुछ इस तरीके से निकालेंगे ABCD का मान। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम टू सेम, इसमें भी ABCD का मान निकालना है, बस इसमें उल्टा पूछा है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें AB का मान दिया हुआ है 1:2, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, और BC का अनुपात है 3:4, CD का मान है 5:6। अब हमको ABCD का मान निकाला, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, इधर पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो देखो 5 दिया 15 एकम 15, तो यहाँ 15 आया। ठीक है, ये 15 है, और यहाँ पे 3 दूनी 6 पंचे 30 आया, यहाँ पे 4 दूनी 8 पंचे 40 आया, इधर पे 4 दूनी 8 8 छंग 48 आया। ठीक है, यदि कोई संख्या कट रही है तो काट देते हैं, 3 से नहीं, कोई से भी नहीं कटेगी, तो 15:30:40:48 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है A:B का मान दिया है 2 3, BC का मान दिया है 4 5, और CD का मान दिया है 6 7। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, उसमें अनुपात जो पूछा था वो D:C:B:A पूछा था। ठीक है, बाकी हम वो तो ऑप्शन में देख के कर ही सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें AD का मान पूछा है, तो A और D का क्या करेंगे, डायरेक्ट ऊपर नीचे का गुणा कर देंगे, 2 4 6 में और 3 5 7 में, तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यदि ABCD का मान पूछूं तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या फुलफिल हो जाएगा 5, यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6। ठीक है, 6 6 है तो 6। अब इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। देखो 4 दूनी 8 छंग 48 आ गया, और 6 4 3 12, 12 छंग 48 हो गया, 5 3 15, 15 छिक्का 90 हो गया, 7 3 21, और 5 हो जाएगा, 5 1 5, 5 3 10, तो ये हो जाएगा 48 48 90 105। कोई कट रही है तो काट देते हैं, जैसे 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 छंग 18, ये आ जाएगा 3 त्रिकाई 9, ये आ जाएगा 3 त्रिकाई 9, और एक बचेगा 3 5 15। ठीक है, तो यदि A और D का पूछता भी तो 16:35 आता, 16:35 आता यदि A और D का पूछता, और पूरा ABCD का पूछता तो ये आ जाता है। ठीक है, गणित तो नहीं है, 4 दूनी 8 छंग 48, और 6 चौको 24, और 4 3 12 2 हासिल। अच्छा, यहाँ पे गलत है शायद, है ना, तो देख लेना इधर पे B वाला जो है 4 3 12, और 12 5 60, 12 छंग 72। अच्छा, यहाँ पे 72 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 72। ठीक है, और कोई संख्या कट रही है तो काट देना। ठीक है, हमको AD का पूछा है तो 16:35 इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी सब सही है, मेथड सही है अपना। अगला देखते हैं। अगला है लास्ट क्वेश्चन, ABCD का मान बताना है। अच्छा, E का मान बताना है, ABCD और ABCD का मान बताना है। ठीक है, इसमें तीनों का मान बताना है। तो हम देखो, इसको मैं डायरेक्ट बताता हूँ। A:B का मान दिया है 1, A:B का मान दिया है 1:2, BC का मान दिया है 3 4, CD का मान दिया है 6 9, और DE का मान दिया है 12 16। ठीक है, इतने लंबे नहीं आते एग्जाम में, लेकिन मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे AB का है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये E है। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ 2, यहाँ 2, ये 3 है तो इसके पहले भी 3 रहा होगा, यहाँ 4 है तो इसके पहले, इसके बाद 4 4, 9 के बाद 9 9, इसके पहले 6 है तो 6 6, इसके पहले 12 है तो 12 12 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे, फिर इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे, फिर इसका ऊपर नीचे गुणा, D का फिर ऊपर नीचे गुणा, इसका ऊपर नीचे गुणा। जो भी संख्या आएगी यदि कटती है तो काट देंगे, और बाकी हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो
इसको डायरेक्ट एक मेथड हो, जैसे इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो 2 3, इसका ए बी का मान दिया है 2 3, इसका दिया है 4 5। तो एक मेथड ये होता है कि 2 में 4 का गुणा करते हैं, फिर 4 में 3 का गुणा करते हैं और 3 में फिर 5 का गुणा, तब भी हम ए बी सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि यदि कुछ बड़ी डिजिट आ जाती है, मतलब बड़े अनुपात आ जाते हैं, तो हमको ये ध्यान नहीं रहता कि इसमें किसका गुणा करना है। तो ये वाला मेथड सबसे अच्छा रहता है ना। जो भी ब्लैंक है उसके आगे पीछे वाली संख्या को संख्या लिखकर उसका मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो में कुछ गलती हो, कुछ सुझाव हो तो ज़रूर बताएं अपने कमेंट बॉक्स पर, जिससे मैं अगली वाली वीडियो जो भी मैं बनाऊं उसमें सुधार कर सकूं। तो थैंक यू।